तारीख़ इंसानी में किसी हुक्मरान ने इतने बड़े रकबे पर हुकूमत नहीं की जितनी चंगेज़ खान ने की थी। इसकी सल्तनत चीन से जॉर्जिया तक फैली हुई थी, और अगर वो कुछ साल और ज़िंदा रह जाता तो शायद वो पूरी दुनिया फतह कर लेता। चंगेज़ खान इस बुलंदी पर अपने खौफ और दबदबे की वजह से पहुंचा। कहा जाता है कि उसका जिस औरत पर दिल आ जाए वो उसे रेप कर देता था, और इसने अपनी फ़ौज की सिपाहियों की बीवियों तक को नहीं छोड़ा। चंगेज़ खान 13 साल की उम्र में मंगोल के एक कबीले का सरदार बना। वो इतनी बुलंदी तक कैसे पहुंचा, ये सब आगे इस वीडियो में। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए। शुक्रिया। चंगेज़ कौम के लोग बहुत जालिम और वहशी किस्म के इंसान थे। जब ये 13 साल का था तो उस वक्त इसके बाप को, जो कबीले का सरदार था, दुश्मनों ने जहर देकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद ये उस कबीले का सरदार बना। जब ये सरदार बना उस वक्त इसकी कौम मुख्तलिफ कबीलों में बटी हुई थी और आपस में लड़ मर रही थी। इसने सबसे पहले सबको इकट्ठा किया और जो नहीं माना उसे कत्ल कर दिया। फिर इसने तमाम सरदारों के साथ मिलकर दूसरे इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसकी बहादुरी और जहानत देखते हुए तमाम सरदारों ने इसे अपना सरदार कबूल कर लिया और इसे चंगेज़ खान या गेंगिस खान का खिताब दिया। जब ये तमाम कबीलों का सरदार बन गया तो इसने अपनी फ़ौज की तंजीम साजी शुरू कर दी। इसकी फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त ऐसा था कि जिसकी मिसाल उस ज़माने में मौजूद नहीं थी। यही वजह थी कि ये इतना कामयाब हुआ। मगर इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इसकी जंगी हिकमत अमली थी। इसी वजह से इसके लिए किसी भी मुल्क पर कब्जा करना कोई मुश्किल काम नहीं था। यह हर मैदान में अपनी फ़ौज के शाना बशाना होता, जिससे उनका हौसला बुलंद रहता। इसने चीन पर 2 दफ़ा हमला किया और दोनों दफ़ा कामयाब रहा। हालांकि चीन की फ़ौज भी उस वक्त बहुत ताकतवर थी, मगर इसकी फ़ौज के आगे ना टिक। चीन पर जब इसने अपना कब्जा जमाना शुरू किया तो उसमें इसका सबसे बड़ा हथियार इसका खौफ था। जो भी कोई इसकी फ़ौज से लड़ता ये उसे इबरतनाक सजा देता, जिससे चीनी लोगों में इसका खौफ और दबदबा दिन ब दिन बढ़ता रहा। इसकी ज़िंदगी में अहम मोड़ तब आया जब इसने अपने नुमाइंदे मुख्तलिफ मुल्कों में भेजे। उन नुमाइंदों के ज़रिए इसने उनको पैगाम पहुँचाया कि हथियार डाल दो और मेरी सल्तनत में शामिल हो जाओ। मगर उसके भेजे गए सब नुमाइंदों को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद इसने आग बगोला होकर पूरी दुनिया को फतह करने का अहद कर लिया और इसने सब के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। ये जिस इलाके से गुजरता उसे फतह करता जाता। उस दौरान इसने अफगानिस्तान, बुखारा, समरकंद, शाहपुर, तुर्किस्तान, आज़रबाईजान और खुरासान पर हमला करके इन इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। उसके बाद इसने अपने कदम हिंद और रूस की तरफ बढ़ाए और वहाँ के भी बहुत से इलाके अपने कब्जे में कर लिए। यूँ इसने जॉर्जिया से चीन तक अपनी सल्तनत कायम कर ली और इस सल्तनत को हासिल करने के लिए 80 लाख से ज़ायद इंसानों का कत्लेआम किया गया। तारीख का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि इसके 2000 से ज़ायद बच्चे थे। इसका जब जहाँ दिल करता ये वहाँ औरतों को रेप करता था। इसकी फ़ौज के सिपाहियों की बीवियाँ भी इससे महफूज नहीं थीं। रेप करने की ये रविश इसके फ़ौज के लोगों में भी मौजूद थी। वो भी जब कोई इलाका फतह करते तो वहाँ की औरतों को उठा कर ले आते थे। चंगेज़ खान बहुत जालिम इंसान था, जो जंग के दौरान बूढ़ों, बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ता था। जैसा जालिम ये था वैसे ही जालिम इसकी फ़ौज भी थी। ये 1227 में एक जंग के दौरान मारा गया और इसके बच्चों में से कोई भी इसकी सल्तनत को कायम ना रख सका। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच पाए। शुक्रिया।